हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अमिता। मेरा नाम अमिता है और इस चैनल पर हम मैथ्स को बहुत ही इजी और सिंपल वे में सीखेंगे। ये चैनल स्पेशली क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ताकि मैथ्स आपको डिफिकल्ट नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग लगे। तो आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स मीन्स लार्ज नंबर्स को आपस में कंपेयर करके रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट से सिंप्लीफाई करेंगे, लार्ज नंबर्स को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। तो बेसिकली गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, एक स्टैचू बना है बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उसकी हाइट यहाँ पे लिखा है 180 मीटर्स। एक दूसरा फैक्ट लिखा है, कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। यहाँ पे एक कर्नाटका में एक वाटरफॉल है कुंचिकल जिसका नाम है, उसकी हाइट दी गई है 450 मीटर्स। It is not always easy to get a sense of how big these measurements are, but we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar. Let us see an example. Basically वो ये कह रहा है कि अगर हम नॉर्मली ऐसे कोई बड़े नंबर को बोलें तो शायद हमें इतना समझ में ना आए, उसको हम अच्छे से ना समझ पाएँ। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई दो बड़े नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हमें नंबर के साइज़ का एक्चुअल में पता चलता है कि वो कितना बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, अगर आप देखें, ये पिक्चर है यहाँ पे, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ये है आपका कुंचिकल फॉल वाटरफॉल, कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, तो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी हाइट 180 मीटर बोली गई है। तो लगभग 180 मीटर के, ये देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, ये इसका स्केल है, यहाँ से 0, 100, 200, 300, 400, 500 मीटर्स में है ये। तो लगभग 200 मीटर का है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। वहीं पे अगर आप इस कुंचिकल फॉल को देखेंगे, वाटरफॉल को, तो इसकी हाइट लगभग कितनी बताई गई है, 450 मीटर्स। तो लगभग 450 मीटर्स है। ठीक है, सो लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमो इज 1 मीटर टॉल। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कि राइट में एक पिक्चर अगर आप देख रहे होंगे, ये एक बिल्डिंग है, इसको मैंने पहले ही मार्क कर दिया है, इसमें कितने फ्लोर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th एंड 11th। इसमें 11th फ्लोर है। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा हो एक छोटा सा बच्चा सोमू, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी हाइट कह रहे हैं कि 1 मीटर टॉल है, ये 1 मीटर टॉल है। अब आपको दूसरी चीज़ क्या बोली है कि अगर हर एक फ्लोर 4 टाइम हो उसकी हाइट का, सोमू की हाइट का हर फ्लोर 4 गुना हो, तो यानी कि एक फ्लोर कितना हो गया, अगर उसकी हाइट 1 है, 4 गुना कितना हो गया, 4 मीटर। तो हर एक फ्लोर 4 मीटर का है। तो अगर 11 फ्लोर हैं तो कितना मीटर हुआ, 11 इंटू 4। यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। सोमू की हाइट कितनी है, 1 मीटर। फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 गुना सोमू के हाइट की, तो 1 इंटू 4 यानी कि 4 मीटर। टोटल फ्लोर कितने हैं, 11। बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 11 इंटू 4, 44 मीटर। तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई टोटल, 44 मीटर। अब यहाँ पे ये साइड में इतनी बड़ी दिख रही है, तो इससे आप ये मत समझिएगा कि ये इससे कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये अलग एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर। तो विच इज टॉलर, तो ये अब आप देख के कंपेयर करके वैसे भी बता सकते हो कि आपका जो ये बिल्डिंग है ये दिखने में ऐसे बड़ी दिख रही है, लेकिन अगर बिल्डिंग की हाइट देखें तो वो 44 मीटर है और स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, 180 मीटर। तो ऑब्वियसली स्टैचू ऑफ यूनिटी विल बी टॉलर, स्टैचू ऑफ यूनिटी विल बी टॉलर। यहाँ पे ये मिस्टेक है, एक्चुअली ये यहाँ से मेजरमेंट ले लिया शायद, ये 180 से माइनस करिएगा आप, 180 से 180 से माइनस करिए 44, फिर जो आपका आंसर आएगा। आई होप ये इतना आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। तो कुंचिकल वाटरफॉल आपका बिल्डिंग से कितना टॉल है, तो कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी बोली है, 450 मीटर, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 44, माइनस कर दीजिए 406 मीटर टॉलर है आपका कुंचिकल वाटरफॉल देन दिस बिल्डिंग। हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। वो कह रहा है कि अगर वाटरफॉल की हाइट के बराबर बिल्डिंग को करना है तो उसमें कितने फ्लोर्स होने चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे टोटल हाइट पता है भाई, 450 मीटर की मुझे हाइट चाहिए, हर फ्लोर 4 मीटर का होता है, हर फ्लोर 4 मीटर का है, तो इससे जब आप डिवाइड करोगे तो 112.5 आएगा। तो लगभग आपको 113 फ्लोर चाहिए लगभग, तब जाके आप इस हाइट तक पहुंचोगे, 113 फ्लोर। जब आप 113 फ्लोर की बिल्डिंग बनाओगे तब आपकी ये कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट के बराबर ये बिल्डिंग पहुंचेगी। ठीक है, ओके।
Is 1 lakh a very large number? Ishwarappa asked Roxy and Isu, is a lakh big or small? ईश्वरप्पा रॉक्सी और ईसू से पूछते हैं कि 1 लाख क्या कोई बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? तो रॉक्सी बिल्कुल फटाफट से कहती है कि इट्स अ लार्ज नंबर। तो वो कुछ एग्जांपल देती है। वी हैड 1 लाख वैराइटीज ऑफ राइस दैट इज अ लॉट। 1 लाख वैरायटी है राइस की जो बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें खाने में आपको लगभग 274 ईयर्स लगेंगे, विच इज़ अगेन ऑल्सो अ बिग नंबर टू लिव। लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 ईयर्स, दैट इज़ अ रियली लॉन्ग टाइम। तो 1 लाख दिन के लिए अगर आप इस दुनिया में रहते हैं तो इसका मतलब आप 274 ईयर्स के लिए इस दुनिया में रहते हैं, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके आसपास भी जाना इम्पॉसिबल है। इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन लाइन दे वुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर्स। और अगर 1 लाख लोग ऐसे लाइन बनाकर ऐसे खड़े हो जाएं तो और अपने शोल्डर से शोल्डर ऐसे कनेक्ट करें तो कितनी लंबी लाइन बनेगी? लगभग 38 किलोमीटर्स की लाइन बनेगी। अब इस पे ईसू क्या कहता है हाउ एवर थिंग्स इट इज़ नॉट दैट बिग। उसने कहा कि बेसिकली दोनों अलग अलग थिंकिंग से बता रहे हैं। रॉक्सी कह रही है कि येस अ लाख इज़ अ वेरी बिग नंबर, वहीं पे ईसू कह रहा है कि नहीं इतना भी बड़ा नंबर नहीं है। वो क्यों कह रहा है? उसने अपने फैक्ट दिए, कुछ अपने एग्जाम्पल दिए। डू यू नो दैट क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया। तो वो एक एग्जाम्पल दे रहा है, क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठते हैं, तो एक छोटे से एरिया में 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। मोस्ट ह्यूमन्स हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड्स। एक छोटे से एरिया में हेड, आपके हेड में 80,000 से 1,20,000 हेयर हर ह्यूमन के लगभग उसके हेड पे होते ही होते हैं। तो इमेजिन 1 लाख हेयर्स फिट इन सच अ टाइनी स्पेस। तो वो कह रहा है कि इतनी छोटी सी जगह पे 1 लाख हेयर है। आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली। तो कह रहा है कि कुछ फिशेस जो होती हैं वो एक बार में 1 लाख अंडे दे देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि बहुत आराम से एक बारी में आपके आउट कर रही हैं। सम इवन ले टेंस ऑफ लैक्स एग्स एट अ टाइम, और कुछ तो 10 लाख अंडे भी देती हैं। ठीक है, तो दोनों कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं वो तो छोटा है और वो कह रहा है कि वो कह रही है कि वो बड़ा है। सो हाउ डू यू व्यू अ लैक? इज अ लैक बिग और स्मॉल? तो अगर आप अपने हिसाब से सोचो तो एक जो लैक है, 1 लाख लैक नंबर, वो बिग है या स्मॉल? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। अब इन नंबर्स को हम रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं। जैसे इस वाले टॉपिक में आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपको पता होगा कॉमास लगते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स के बाद एक कॉमा लगता है, फिर 10,000, फिर हर दो दो डिजिट के बाद कॉमा लगता है। करेक्ट? सो वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर्स लाइक दिस। तो अगर 5 डिजिट नंबर है तो इस तरीके से यहाँ पे एक कॉमा आ जाता है इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। एज नंबर्स ग्रो बिगर यूजिंग कॉमास हेल्प्स इन रीडिंग द नंबर्स इजली। अब ये क्या करता है? कॉमा जो होता है ये हमें एक्चुअल में हमारे नंबर को रीड करने में उसको हेल्प करता है, वो हमारे लिए ईजी बना देता है। सो वी यूज अ कॉमा इन बिटवीन द डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग 10,000 प्लेस एंड 1 लाख प्लेस एज यू हैव सीन जस्ट बिफोर। तो आप देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 के बाद कॉमा किया है, फिर यहाँ पे 5 के बाद कॉमा किया तो ये 1 लाख यहाँ पे आपको बता रहा है कि 1 लाख नंबर है। अगर एक और यहाँ पे एक डिजिट आ जाता है जैसे ये, तो ये बेसिकली आपका 12 लाख है। ठीक है, तो अगर आप इसे रीड करोगे तो क्या होगा? देखो, अगर आप इसको इंडियन नंबर सिस्टम से करते हो तो क्या होता है? ये पहला डिजिट वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख पे पहुंच गया है। तो ये क्या पढ़ोगे आप इसे? 12 लाख, ये दोनों 10,000 में है तो 78,830 ऐसे रीड करेंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? ओके, ऑलराइट। तो सिमिलरली द नंबर 1575,000, अगर इसको वर्ड्स में आप बताओगे तो आपको पता है यहाँ पे देखो ये कॉमा के बाद 3 जीरोज हैं, ये वंस टेंस हंड्रेड, फिर ये दो नंबर और आगे 2 डिजिट और हैं तो ये 10,000 वाली प्लेस वैल्यू है दोनों, और ये 10 लाख वाली प्लेस वैल्यू है। तो ये दोनों क्या होंगे? 15,75,000, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है तो हमें अब हंड्रेड्स वाली बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। तो इनको वर्ड्स में आप लोग लिख लोगे। अगर आप इसे देखोगे ये क्या है? वंस टेंस हंड्रेड, 1000, 10,000, लाख, तो 3 लाख। अब अगर आप टेंस में देखोगे वहाँ कुछ नहीं, थाउजेंड्स में कुछ नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं बोलना। फिर आप यहाँ पे देखो 600 है तो 3 लाख 600, इसको रीड करो 5 लाख 4,085, 5 लाख 4,085, 27 लाख 30,000, 70 लाख 53,138। तो आप लोग कर लोगे इसे, बहुत ईजी है। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो नंबर्स हैं इनको वो कह रहा है कि ये वाले नंबर, सॉरी, इनको ये जो लिखा हुआ है इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आप इसे लिखो। तो इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखो तो ये क्या लिखा है? 1 लाख, तो 1 लाख यानी कि 1 कॉमा 23,000, 23,000 फिर कॉमा 456, 456 ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 4 लाख 7,000, तो 4 लाख है तो 4 देन कॉमा 7,000, 7,000, तो 7,000 है, 70,000 नहीं है तो हम 10th वाले प्लेस पे 0 रख देंगे। 7,704, 7,704, तो 704, 704,
50 lakhs तो 50 पूरा आएगा, देन कॉमा 5000 है तो 0 5 50,000 नहीं है तो 10th वाले प्लेस पे 10,000 वाले प्लेस पे 0 आएगा एंड 50 बोल रहा है, 50 बोल रहा है तो फिर से कॉमा 100 वाले प्लेस वैल्यू पे कोई नहीं है तो वहाँ 0 फिर 50 10 लाख बोल दिया तो 10 लाख 205 35 235 1000 10,000 वाली प्लेस वैल्यू पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 कॉमा 235 तो 235 डन, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक लैंड ऑफ टेंस। तो यहाँ पे बेसिकली आपको छोटे छोटे से कैलकुलेटर्स से बताया गया है कि अगर आपके पास 1000 बटन वाला कैलकुलेटर हो जिसमें से 1000 ही बटन हो, मतलब 1000 प्रेस करो आप तो हर बार 1000 ही आए, है ना, ठीक है। अगर टेंस वाला हो यानी कि उसमें सिर्फ 10 आप प्रेस कर सकते हो, 100 वाला हो तो आप इन नंबर्स को कैसे लिखोगे। यहाँ पे मैंने सॉल्व करा हुआ है, जैसे 1000 वाला है तो पहला एग्जांपल इन्होंने करके दे रखा है, देखो 3000, अगर मुझे 3000 चाहिए 1000 वाले कैलकुलेटर से तो आप 1000 को 3 टाइम्स प्रेस करोगे तो आपका 3 इंटू 1000 3000 आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखो ये 10,000 लिखा गया है, 10,000 लिखा है तो 10,000 में मुझे 10 टाइम्स ही तो 1000 को प्रेस करना पड़ेगा ताकि मेरा ये 10,000 बने। 53,000 है तो 53 टाइम्स मुझे इसको प्रेस करना पड़ेगा। 90,000 है तो 90 टाइम्स इसको प्रेस करना पड़ेगा। 1 लाख है, अब 1 लाख अगर आप देखोगे 1 लाख कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0 0 0, तो 1 लाख में अगर आप देखो तो 100,000 100 इंटू 1000 इज 1 लाख, तो यानी कि 1 लाख में मेरे 100 टाइम्स 1000 को प्रेस करना पड़ेगा तब 1 लाख बनेगा, ठीक है। अगर 153 टाइम्स 1000 को आप प्रेस करोगे तो क्या आएगा, 153 और 1000 मल्टीप्लाई यानी कि 3 zeros। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, 100, सेम, ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ऐसे ही अगर टेंस वाला आपका कैलकुलेटर है तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है 500 के लिए 50 टाइम्स, 780 के लिए 78 टाइम्स, 1000 के लिए 100 टाइम्स, 3700 के लिए 370 टाइम्स, 10,000 के लिए 1000 टाइम्स, 1 लाख के लिए 10,000 टाइम्स, 435 टाइम्स अगर करोगे तो 4350 एक जीरो, क्योंकि एक ही जीरो है इसमें, ठीक है। सिमिलरली 100 के लिए भी दिया गया है तो ये भी आप आराम से कर लोगे जैसे ऊपर वाला है, ठीक है। ओके, उसके बाद है फोर्थ आपका क्रिएटिव चिट्टी। इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, ये एक क्रिएटिव चिट्टी है, इसमें ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ आपका कैलकुलेटर है, डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा आज के टाइम का जैसे कैलकुलेटर है उस काइंड ऑफ है। इट हैज़ द फॉलोइंग बटन्स, इसके पास कौन कौन से बटन है, 1 का है, 10 का है, 100 का है, 1000 का है, 10,000, 1 लाख एंड 10 लाख। इट हैज़ मेनी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, तो इसके पास क्योंकि इतने सारे बटन हैं तो इससे आप बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि 321 अगर मुझे लिखना है तो 321 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 32, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 320 आएगा प्लस 1, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 320 प्लस 1, 321 को आप और कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 100 प्लस 12 इंटू 10 और प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो भी 321 आएगा। और कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1, इसको भी सॉल्व करोगे 321 आएगा। तो एक ही नंबर को लिखने के कितने सारे तरीके ये क्रिएटिव चिट्टी कैलकुलेटर हमें हेल्प करता है उसमें, ठीक है। जैसे आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देखा 5072 का, 5072 को देखो इन्होंने दो तरीके से किया है, 50 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 5072 आएगा। फिर सिमिलरली 3 इंटू 1000 प्लस 20 इंटू 100 प्लस 72 इंटू 1, इन सबको ऐड करोगे तो भी 5072 आएगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। 5072 को लिखने का एक और तरीका, और उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ये एक मैंने लिखा है, आप भी अपने हिसाब से कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही तरीका अपनाएं, क्योंकि इस कैलकुलेटर में बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ तक तो आप कर लोगे जे तक, लेकिन एक के वाला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि हैंडी 100, ये कैलकुलेटर है, हैंडी 100 कैलकुलेटर है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देयर आर सम नंबर्स which tedious tens thoughtful 1000 can't show but I can। वो कह रहा है 100 वाला कैलकुलेटर कह रहा है कि कुछ ऐसे नंबर हैं जिन्हें ये 10 और 1000 वाला कैलकुलेटर नहीं शो कर सकता। तो कह रहा है कि ये जो 100 वाला कैलकुलेटर कह रहा है कि ऐसी बात, तो क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है, बताओ, उसको एक्सप्लोर करो, उसको बताओ। तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे नंबर हैं, 100 के ऐसे नंबर हैं जो आपके 1000 वाले में भी दिख जाएंगे और 10 वाले में भी दिख जाएंगे, ठीक है। 1000 वाले में तो आपको दिख ही जाएगा, अगर आप 100 वाले कैलकुलेटर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 टाइम्स करोगे तो उसमें 1000 आता है, तो पहला नंबर 1000 वाले कैलकुलेटर में है। सो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, नो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयर आर नंबर्स, नो नंबर्स दैट हैंडी हंड्रेड्स कैन शो बट टीडियस टेंस एंड थॉटफुल 1000 कैन नॉट। तो ऐसे नंबर्स हैं जो थॉटफुल 1000 और टीडियस 10 दोनों दिखा सकते हैं, ठीक है। 100 का तो नहीं बोलेंगे, टेंस figure it out. For each number given below, write expression for at least 2 different ways to obtain the number through button clicks. Think like Chitty and be creative. तो यहाँ पे मैंने figure it out का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आप देख रहे हो तो
बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो भी आपने ऊपर अभी तक बटन्स देखे हैं, 100 वाला कैलकुलेटर, 10 वाला कैलकुलेटर, 1000 वाला कैलकुलेटर, चिट्ठी कैलकुलेटर, तो उन सबको यूज़ करके आपको इन नंबर्स को क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने ए वाला जो सॉल्व किया है 8300 ये नंबर है। इसको सॉल्व मैंने कैसे किया है कि मैंने 100 वाली जो कैलकुलेटर है उसको 80 टाइम प्रेस किया। जब मैंने उसे 80 टाइम्स प्रेस किया तो मुझे क्या मिला, 8000 मिला। उसमें मैंने क्या ऐड किया, मैंने 10 वाले कैलकुलेटर को 30 टाइम्स प्रेस किया तो मुझे क्या मिला, 300, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला, 83,000। तो इसी तरीके से दूसरा क्या तरीका है कि मैं 1000 वाले कैलकुलेटर को 8 टाइम्स प्रेस करूं उसके बटन्स, और उसमें मैं क्या ऐड करूं कि 100 वाले कैलकुलेटर को 3 टाइम्स प्रेस करके 300 बनाऊं और उन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8300। आप भी अलग तरीके से इन नंबर्स को बना सकते हैं, खुद से ट्राई करिए तभी समझ में आएगा। जैसे मैंने बी वाले को अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, ये क्या नंबर लिखा है अगर आप सबसे पहले देखें तो अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो एक कॉमा यहाँ पे आएगा, तो क्या नंबर बना ये, 40,629। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 40,000 है तो मैंने 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 40,000। फिर क्या मेरे पास बचा 629, 6 को मैंने 100 से किया प्लस 29 को मैंने 1 से किया, यानी कि मैंने 100 वाले कैलकुलेटर को 6 टाइम, 1 वाले कैलकुलेटर को 29 टाइम्स और 10,000 वाले कैलकुलेटर को 4 टाइम्स प्रेस किया और उन सबको ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 40,629। सिमिलरली उसका दूसरा पार्ट सी वाले को देखो, 56,343, 56,000 होगा अगर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो। ठीक है, तो 56,000 है तो मैंने उसे क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया 56 को, प्लस 354 बचा तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 300 बना, प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इन सबको ऐड करोगे 56,354 बनेगा। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, 1 वाले कैलकुलेटर को 4 टाइम्स प्रेस किया है, 10 वाले कैलकुलेटर को 5 टाइम्स प्रेस किया है, 100 वाले कैलकुलेटर को 3 टाइम्स प्रेस किया है और 1000 वाले कैलकुलेटर को 56 टाइम्स प्रेस किया है। तब जाके मेरा ये 56,354 नंबर बना है। सिमिलरली उसका सेकंड वाला भी देख लीजिएगा। डी वाले में क्या है देखो, 66,666। तो इसमें मैंने क्या किया, 66,000 को 66 इंटू 1000 प्लस 66 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, यानी कि 1 वाले कैलकुलेटर को 6 टाइम्स, 10 वाले कैलकुलेटर को 66 टाइम्स और 1000 वाले कैलकुलेटर को भी 66 टाइम्स करूँगी तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, ई वाला देखिए, 3,67,813, 3 लैक्स पे है तो 3 को लैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 67 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 67,000 बनेगा, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 बनेगा, प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 बनेगा। तो बेसिकली क्या बोलने का मतलब है कि 1 को मैंने 13 टाइम प्रेस किया है, 1000 को मैंने 8 टाइम्स, 100 को मैंने 8 टाइम्स प्रेस किया है, 1000 को मैंने 67 टाइम्स प्रेस किया है और 1 लाख को मैंने 3 टाइम्स प्रेस किया है। तो इससे मेरा जो नंबर निकल के आएगा वो ये आएगा 3,67,813। डन। तो हमारे फिगर इट आउट यहाँ पे खत्म होते हैं, सेकंड फिगर इट आउट आपके फिनिश होते हैं। इसके आगे का चैप्टर मैं अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।